तो गाइज, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने एक देखा कि एक यहाँ पे सपोर्ट का जो है ब्रेकआउट हुआ है और आपने यहाँ पे सेल कर दिया, और सेल करते ही प्राइस आपके सीधे एसएल को हंट करते हुए और आपसे डायरेक्शन से अपोजिट चला जाता है या फिर दोबारा से नीचे आ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फाइंड आउट द बेस्ट और द बेस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, इंस्टीट्यूशनल लेवल्स सप्लाई एंड डिमांड जोन जिन्हें इंस्टीट्यूशंस, एफआईयू, डीआईयूज, बैंक्स जो हैं वो यूज करते हैं। ऐसे लेवल्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मिस आउट बिल्कुल मत कर देना और स्किप मत करना गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको टॉप 1% लेवल की ट्रेडिंग सीखनी है तो। सो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। तो सप्लाई और डिमांड जोन्स आखिर होते क्या हैं और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? तो सप्लाई, सबसे पहले हम देखते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन एक ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर जो हमारे सेलर्स लोग होते हैं वो एक्टिव होते हैं, या फिर जो जहां पे इंटरेस्टेड होते हैं प्राइस को ऊपर या नीचे, सॉरी नीचे ले जाने में। जैसे हम देखते हैं कि ये जो सप्लाई जोन्स है वो है सेलर्स का जोन। सेलर्स का जो है जोन है सप्लाई जोन। और जहां पे जैसे हम देखते हैं कि ये एक दो तीन बार जैसे यहाँ पे जो प्राइस है वो आया है अगर, तो ये एक सप्लाई जोन बन जाएगा हमारे लिए। एक हाई एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन जो है हमारे लिए बन जाएगा ये, बिकॉज यहाँ पे दो और एक तीन बार ये प्राइस है जो आ चुका है, और तीसरी बार अगर यहाँ से चले जाएगा तो ये ट्रिपल ट्रिपल बॉटम भी बन जाएगा यहाँ पे, और एक ये एक सप्लाई जोन बन जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई जोन। और इस जोन पे जो है जो ट्रेड है वो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है, तो इस जोन को हम हाई प्रोबेबिलिटी जोन कहते हैं, और ये सेलर्स का जोन है और ये एक सप्लाई जोन कहलाया जाता है। सो गाइज, आप ने आप सोच रहे होंगे अब देखने के बाद इसे कि ये तो बहुत आसान है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, बट नो गाइज, इनको फाइंड आउट करना आसान है, बट इनको जो है टॉप लेवल के जो हैं, जो हम हाई प्रोबेबिलिटी जोन है उन्हें फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अब देखते होंगे कभी, जैसे आपने यहाँ पे एक जोन बनाया, ये कुछ ये नहीं, जैसे यहाँ से एक आपने देखा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ये एक सप्लाई जोन था और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो आपने यहाँ पे क्या बाय करोगे? आपको यही सिखाया जाएगा कि एक रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद बाय करना है, और एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद, सॉरी, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद बाय करना है, और सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद सेल करना है। आपको ये सिखाया होगा गाइस, बट आपको मैं दिखाऊं कि जो ये एक सप्लाई जोन है और यहाँ पे हमारा ये एक इसका ब्रेकआउट हुआ है, बट ये ब्रेकआउट नहीं था, ये जस्ट एक ट्रैप था। जैसे हम देख सकते हैं इसे कि यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये कोई ब्रेकआउट नहीं था, इट्स जस्ट ए ब्रेकआउट फेलियर या फिर लिक्विडिटी स्वीप की एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो, उसे देख लेना गाइस, आपको जल्दी बनाऊंगा मैं। ये एक एसएल हंटिंग कह सकते हैं हम इसे, बिकॉज जो लोग यहाँ पे जिन जो देखते हैं लोग कि इसको ब्रेकआउट होने के बाद हम बाय करेंगे, तो वो उनका जो है यहाँ पे तो उनके ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स लग चुके हैं यहाँ पे बाय के ऑर्डर्स, बट प्राइस को जाना कहाँ है? प्राइस को ऊपर ही जाना है, बट वो सबके एसएल काटने के बाद टॉप जो हमारे जो बड़े बड़े व्हील्स बचेंगे, वो ऑपरेटर्स बचेंगे, वो अब प्राइस को ऊपर जाएंगे, वो रिटेलर का कभी प्रॉफिट नहीं कराएंगे गाइज। आप एक बात ध्यान रखना, कभी भी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो रिटेलर्स का कभी प्रॉफिट नहीं कराते हैं, ऑपरेटर्स कभी रिटेलर्स का प्रॉफिट नहीं कराते हैं, वो हर रिटेलर को निकालने के बाद तब अपना प्राइस का असली मूव दिखाते हैं। तो हम देखते हैं कुछ इस प्रकार होगा, जैसे यहाँ से जो प्राइस है उसने ब्रेकआउट दिखाया, ये दोबारा आएगा यहाँ पे, और जितने भी लोग हैं, जैसे जिसने यहाँ पे बाई किया होगा, जिसने इस जगह पर बाई किया होगा, उनके सेल कहाँ अवेलेबल होंगे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बार प्राइस दोबारा यहाँ पे आएगा, ये एक डिमांड जोन बन जाएगा, डिमांड में जितने भी ऑर्डर लगे होंगे, रिमेनिंग ऑर्डर्स, उन्हें फिल करेगा, एक बार और जाएगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, तो यहाँ पे रिमेनिंग ऑर्डर्स दोबारा लेने आएगा, जो इस जोन तक आ सकता है या फिर दोबारा इस जोन तक आ सकता है। यहाँ पे आने के बाद रियल मूव हैपन होती है गाइज। तो ऐसे कुछ एक रियल मूव बनती है, हमें जो है रियल जो हमें सप्लाई और डिमांड जोन्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अपने वाइट बोर्ड पर आ जाता हूँ, वाइट बोर्ड पे था तब से भी, बट एक नोट्स हैं जिनको मैं आपको देने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम देखते हैं ये एक आज हम सप्लाई और डिमांड जोन के साथ साथ सप्लाई
टू डिमांड फिलिप जॉन के बारे में भी बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी। सबसे पहले मैंने गाइस आपको बता दिया है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्या होता है। डिमांड जोन्स और बता देता हूँ मैं आपको, सप्लाई जोन बताया था मैंने। तो डिमांड जोन्स भी ऐसे ही होते हैं बिल्कुल, जो है हमारे कुछ इस तरह। यहाँ से डिमांड जोन का फेलियर दिखता है हमको, ये सेल मारते हैं लोग, यहाँ पे जाता है, एसल कटता है, दोबारा आता है, एंड देन रिमूव हैपन, कुछ ऐसा। तो ये हमारे सप्लाई और डिमांड जोन्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सप्लाई टू डिमांड फिलिप जोन्स क्या होता है। मैंने आपको सप्लाई डिमांड से बता दिया है। लाइव चार्ट पे अगर गाइस आपको बिल्कुल लाइव पे सप्लाई डिमांड जोन्स आपका फाइंड आउट करनी है तो आप कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा मैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं सप्लाई डिमांड जोन्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर सप्लाई टू डिमांड फिलिप जोन्स। सो जो सप्लाई टू डिमांड फिलिप जोन्स हैं वो होते हैं वेयर बायर्स पुश सेलर्स आउट। इसका मतलब है जहाँ पर जो बायर्स हैं वो सेलर्स को आउट कर देते हैं, पुश करके आउट कर देते हैं। कुछ आपको मैं लाइव दिखाऊं, आपको मैं चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले प्राइस डाउन साइड था, नीचे आ रहा था। ये एक यहाँ पे इसने एक लेवल बना दिया अपना, ये एक लोअर लो बनाया। ओके गाइस, तो ये एक लोअर लो बनाया, यहाँ पे लोअर हाई के फॉर्मेशन की, लोअर लो लोअर हाई। सो लोअर लो और लोअर हाई बनाता ही प्राइस नीचे जाता है, आपको पता होगा, ऊपर जाता है लोअर हाई, हायर और हायर लो बनाते हुए। सो यहाँ पे इसने लोअर हाई बना दिया, लोअर लो बना दिया अपना, यहाँ पे लोअर हाई बना दिया। सो यहाँ पे आने के बाद प्राइस दोबारा नीचे आया गाइस, दोबारा नीचे के बाद आने के बाद इसने जो है इस लोअर हाई को तोड़ दिया है, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। सारे जो सेलर्स हैं उनकी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब जो बायर्स हैं वो सेलर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और सेलर्स तो पहले से ही थे तो उनकी सेलर्स की एंट्री हो गई यहाँ पे। ये एक अब जो जो प्राइस है अब वो दोबारा ऊपर आया है गाइस। जितने भी जो एसएल है, एसएल कहाँ पे अवेलेबल होंगे उनके, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो उनके एसएल यहाँ पे सारे लग चुके हैं। एसएल लगने के बाद यहाँ तक प्राइस आया है, फिर यहाँ पे आने के बाद दोबारा नीचे आया गाइज, और यहाँ पे आने के बाद ये एक बन चुका है हमारा हाई पावर डिमांड जोन। ये एक सप्लाई जोन था, इनको मैं सबसे पहले रफ कर देता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं कि ये एक सप्लाई जोन था हमारा। इस सप्लाई जोन पे जिन्होंने भी सेल किया होगा उनके भी एसएल जाएंगे, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा उनके भी एसएल जाएंगे, और जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा उनका भी एसएल जाएगा गाइस। तो आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट किसका होगा? प्रॉफिट सिर्फ उनका होगा जो इस वीडियो को देखेंगे। मजाक कर रहा हूँ गाइस, आपको सबसे पहले अपने जो टेस्ट करने हैं इसको रीटेस्ट भी करना, कम से कम 2 महीने तक एक स्ट्रेटजी को आप टेस्ट करोगे तब जाके आपके एक थोड़ी हल्की फुल्की उसमें नॉलेज होगी। कम से कम 1 साल तो चाहिए ही चाहिए आपको एक अपने प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो सब पहले हम देख सकते हैं ये एक डिमांड जोन बन चुका है हमारा, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है, और ये एक सप्लाई जोन बन चुका है, यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो रही है। और ये गाइस मार्केट स्ट्रक्चर है हमारा, ये मार्केट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और ये फिब है, फिब आपको नहीं पता तो क्या है, तो फिब एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे बायर्स ट्रेडर्स इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने बेचने के लिए। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये इस मूव को जरूर देगा, एक प्राइस है जो, तो यहाँ पे डिमांड है जो ओवर पावर हो चुकी है। ओवर पावर का मतलब है कि यहाँ पे जो डिमांड है उसने सेलर्स को ओवर पावर कर दिया है, बिकॉज जो स्ट्रक्चर था मार्केट का वो टोटली बियरिश था, बट यहाँ पे डिमांड में आने के बाद प्राइस जो डिमांड बायर्स ने सेलर्स को, बायर्स सेलर्स पे ओवर पावर्ड हैं अब। सो अब वो अपने डायरेक्शन में प्राइस को ले जा सकते हैं, तो उन ले जाएंगे भी, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले इनको हटा देता हूँ मैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अब डिमांड ओवर पावर्ड है, ये एक डिमांड है और ये एक सप्लाई है। तो यहाँ पे आने के बाद अब प्राइस अपना ऊपर की साइड जाएगा, तो हमें इंटर कहाँ पे करना है? हमें इंटर यहाँ भी नहीं करना है गाइज, बिकॉज यहाँ पे अब ये प्राइस ऊपर चला गया। ये अब ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका हमारा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ऊपर जाएगा। इस हाई को, इसको, ये तो नहीं है सॉरी, इसको निकालेगा अपने को, रिसेंट स्ट्रक्चर के हाई को निकालेगा अपने को, और इसको निकालने के बाद जो है, जो रिमेनिंग ऑर्डर्स बचे हैं, बिकॉज सारे बंदे यहाँ पे तो बाई कर नहीं पाए होंगे, जो बचे हुए बंदे हैं यहाँ पे कैश फ्लो करने के लिए आएगा, कैश कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा प्राइस। और जैसे ही यहाँ पे आएगा अपनी एंट्री बनती है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है,
एक एंट्री बनती है हमें, और ये स्नाइपर एंट्री होने वाली है बिल्कुल हमारी, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट एंट्री जो है होने वाली है ये। यहाँ पे एंटर करते ही हमें जो है स्टॉप लॉस है इस लेवल के नीचे रख सकते हैं हम, और 1:5 तक हम जा सकते हैं इसमें, और ज़्यादा भी अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो। अदरवाइज 1:4-5 तो मिनिमम लेके चलता है स्विंग ट्रेड में, बिकॉज स्विंग में भी, और स्कैल्पिंग तो मैं करता नहीं हूँ। और यहाँ पे आपको दे सकते हैं आप एक बढ़िया आपकी जो ट्रेड है वो बन जाएगी। तो ये हम देख सकते हैं गाइज, ये एक जो है हमारा सप्लाई, एक हमारा जो था वेयर बायर्स सप्लाई टू डिमांड फिलिप जॉन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई से जो है ये सप्लाई जॉन था, यहाँ से डिमांड ने फिलिप कर दिया सप्लाई को, तो अब इसको हम समझते हैं डिमांड टू सप्लाई फिलिप जॉन। तो ये एक हमारा एक और जो है एग्जाम्पल होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, सबसे पहले प्राइस का जो डायरेक्शन है उसको देखते हैं हम। बुलिश जो है गाइज प्राइस की डायरेक्शन थी, हाई लो बनाया गाइज, ये एक हाई लो है। हाई लो बनाने के बाद ये एक हमारा जो है स्ट्रक्चर हाई होने वाला है। यहाँ पे जो है हमारा हाई है और अब तक का, मतलब रिसेंट हाई जो है हमारा प्राइस का ये है फिलहाल। तो इस पे आने के बाद जो प्राइस है उसने क्या किया, इसको जो अब इसको जो निकालेगा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हमारा हो चुका है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, अब इसको एक नया हाई डेवलप कर दिया है प्राइस ने, और अब दोबारा नीचे आ गया है। तो ये क्या बन गया है, एक डिमांड जोन बन गया है हमारा, ये एक डिमांड जोन हो गया है गाइस, आप देख सकते हैं ये जो है एक डिमांड जोन है, और ये ये है हमारा एक सप्लाई जोन। सो ये डिमांड और सप्लाई, ये एक डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है। तो डिमांड जोन यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा आपको, बिकॉज जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर था वो भी स्ट्रॉन्ग था, जो भी सॉरी बुलिश था, और हमारे जो जोन है वो भी यहाँ पे डिमांड जोन बन रहे हैं। बट यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे फ्लिप होगा प्राइस को, डिमांड टू सप्लाई फ्लिप होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो हमारा जो सप्लाई और डिमांड जोन है वो हमने देख लिया कौन कौन सा है। सो उसके बाद अब क्या होगा, ये एक हमारा सप्लाई जोन है, ये हमारा डिमांड जोन है। सो इस डिमांड, अभी सप्लाई जोन में आया प्राइस, इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसको और नीचे चला गया। सो जो जितने भी यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, देखते हुए कि जो प्राइस की स्टेटमेंट है वो भी बुलिश है और एक डिमांड जोन भी है ये, तो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे बाय किया था उनके एसएल जा चुके हैं गाइस पटिया वाले। अब यहाँ पे एसएल चले गए। अब यहाँ पे जो है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है, ये मार्केट स्ट्रक्चर भी टूट गया है। अब क्या होगा, अब ऊपर जाएगा प्राइस रिमेनिंग ऑर्डर्स को फिल करने के लिए। यहाँ पे जो बाय ऑर्डर्स हैं, जो हमारे पाई ऑर्डर्स है उनको फिल करने के लिए प्राइस यहाँ पे आएगा और फिर नीचे चला जाएगा, और अपना जो असली मूव है हमें मिलेगी। एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है, हमें एंटर यहाँ पे नहीं करना है गाइज, और ना ही हमें एंटर यहाँ पे करना है, हमें सिर्फ सिंपल एंटर यहाँ पे करना है। और यहाँ पे एंट्री बनती है हमारी एक बढ़िया, हमें 1:5 और 1:2 जितना आप करना चाहें आगे उसको ले जा सकते हैं। और ये आज का हमारा टॉपिक था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सप्लाई जोन, सप्लाई एंड डिमांड जोन, प्लस में सप्लाई टू डिमांड फिलिप जोन एंड डिमांड टू सप्लाई फिलिप जोन। इसको हम कुछ लाइव चार्ट पे भी देख सकते हैं गाइज। GBP/USD का चार्ट होने वाला है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ, अभी तो मुझे कोई लाइव एग्जांपल यहाँ पे मिल नहीं रहा है, मैं आपको फाइंड आउट करके देखता हूँ यहीं पे, आपके आपके सामने ही करूँगा मैं कोई। और एक सेकेंड गाइज। सो गाइज हम देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे इसने एक जो है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने ऊपर गया, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो दोबारा नीचे आया है, बट यहाँ पे इसने जो अपना जो रिसेंट डिमांड जोन थे उनको इसने तोड़ दिया है कुछ इस तरह। यहाँ पे जो ये डिमांड जोन है इसको इसने निकाल दिया है। इस डिमांड जोन को निकालने के बाद अब प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जो दोबारा रिटेस्ट कर लिए आया है, यहाँ पे मुझे एक, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये एक डिमांड जोन है।
लिक्विडिटी लेते हुए जो है हमारा प्राइस मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टीमेटली पीछे से भी कुछ डिमांड जोन हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी ऊपर आया दोबारा से रिटेस्ट होते हुए, और ऐसे क्या है अभी मुझे एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल इससे भी मिल जाएगा। बट आपको करना क्या है गाइज, आपको सिंपली देखना है कि जो है प्राइस ने जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो क्या वो लग चुके हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे जितने भी बंदे हैं ये रिसेंट, मतलब जो बंदे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि प्राइस तो नीचे जाएगा तो उनके ऑर्डर नहीं लगे होंगे, यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। यहाँ पे प्राइस आए नहीं है, यहाँ पे सिंपली ये चल रहा है, ये इसको निकाला ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं बंदे नहीं हैं, यहाँ पे भी बाय नहीं किया होगा लोगों ने। बट यहाँ पे जो है यहाँ पे लोगों ने बाय किया होगा, तो यहाँ पे जिसने बाय किया वो यहाँ पे रह गया, जो जो यहाँ पे बाय करना रह गया वो यहाँ पे बाय कर सकता है। तो यहाँ पे प्राइस आया और हमें सिंपली बढ़िया मूव होती है। आप स्विंग ट्रेड अगर बनती है यहाँ पे हमारी, सो कुछ सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एक 1:2 अचीव हो जाता है, 1:2 क्या 1:2 और भी ज़्यादा। और बट अगर आप इसको खींचना चाहते हैं ट्रेड को, सो आप देख सकते हैं बढ़िया आपका यहाँ पे 1:10 भी अचीव हो रहा है। ये हमारा गाइस कुछ हो जाएगा ऐसे। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।